बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट पेपर की सीरीज़ के सिलसिले का तीसरा पार्ट यानी कोड नंबर 1429 बिजनेस मैथमेटिक्स का तीसरा गेस्ट पेपर आपकी खिदमत में पेश है। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं। उम्मीद है कि इस जैसे सवाल पेपर में आएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। इस गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटीज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस दैन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a 1 4 b 4 0। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 4 मॉड। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स C and D at 2 4 and 4 8। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्राफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज स्लोप 2/3 and passing through point 6 minus 2। Question number 9 find the equation of line passing through point A minus 1 4 B 2 minus 2। Question number 10 ग्राफ P is equal to 2/3 Q। ये 10 क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करें। उस अगर समझ आ जाए या जैसे भी हो ना समझ आए तो अलसुदा पोर्शन को देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जी कोड 1429 प्रैक्टिस एंड गेस्ट पेपर 2 गिवन A is equal to 2 minus 3 4 5 b is equal to 1 3 7 4 फाइंड ए बी। इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन a is equal to 1 2 3 minus 1 minus 2 3 3 4 5 b is equal to 4 minus 1 1 1 4 3 3 minus 3 minus 2 फाइंड a minus 2b ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 given b is equal to 4 minus 1 1 minus 1 4 3 3 minus 3 2 minus 2 find b square minus 3b plus 2i। Question number 4 attendance of 3 football games of season is given below। Adult tickets were sold for $3 and student were sold for $1.5। find the revenue using multiplication। गिवन है जी गेम 1 गेम 2 गेम 3। गेम 1 में 340 250 और 300 है। फिर स्टूडेंट टिकट जो सेल हुआ है 180 195 और 220 है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 माइनस 2 1 0 3 माइनस 1 2 0 7। क्वेश्चन नंबर 6 है टोटल ऑफ 820 टिकट्स वर सोल्ड फॉर ए गेम ऑफ टोटल ऑफ रुपीज़ 9128 इफ एडल्ट टिकट्स वर सोल्ड फॉर $12 and the children tickets were sold for $8, how many tickets of each time are sold? Question number 7 find the inverse of a is equal to 2 1 0 minus 1 minus 5 2 0 1 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैथ 1429 गेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1 find limit x tends to 3 x cube minus 1 over x minus 1। Question number 2 given ps is equal to 60s over s plus 4 find p1 and p11। Question number 3 find derivative of ax square। Question number 4 differentiate fx is equal to 15 x power 100 minus 3 x power 12 plus 5x minus 46। Question number 4 differentiate fx is equal to 6x cube minus x bracket 10 minus 20x। Question number 6 given cost function cx is equal to x cube plus 3x square plus 7x plus 1000 find average cost and marginal cost। Question number 7 find dy by dx if y square is equal to sin xy plus x square। Question number 8 if log x plus y plus x is equal to 4x square find dy by dx। Question number 9 cx is equal to 0.03x plus 5.8 minus 3 over x cube plus 0.2x square
Find AC and MC. Question number 10. Given y square is equal to log of x plus y, find dy by dx. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ओपन यूनिवर्सिटी के कोड 1429 का गेस्ट पेपर नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन दिए गए, उनको खूब सॉल्व करके देखें, समझ आते हैं ठीक है, इनको मजीद कंसल्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट कर दें, प्लस 3 माइनस 1 3 का 9 प्लस 3 माइनस 1 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये इसका आंसर होगा। इसके जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ वो ये है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर। लिहाजा x की 3 माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें लिमिट पुट कर दें, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ 3 पुट कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 सिंप्लीफाई करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, given PS is equal to 60s और s plus 4, find P1 और P11। इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन है PS is equal to 6x और s plus 4। ऐसा आ जाएगा, तो अब P1 x जहाँ पे ऐसा आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, P1 ओवर 1 प्लस 4 6 ओवर 5 इज इक्वल टू 60s 60 ओवर 5 इज इक्वल टू 12। 5 1 और 5 5 12 और 60, तो ये 12 आंसर आ जाएगा। फिर P11 इज इक्वल टू 60 इंटू 11 ओवर 11 प्लस 4। हमारे पास आएगा P11 इज इक्वल टू 60 इंटू 11 ओवर 15। 15 1 का 15, 15 4 का 60, 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 44। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर। फार्मूला ही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डेरिवेटिव की निशानी होती है ए एक्स स्क्वायर। अब इसका ए उसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 नीचे 2 माइनस 1, जो पावर हो पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस करते हैं। ये देखिए ए 2x या 2ax। ऐसा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। यानी जो पावर हो पावर नीचे आती है, पावर में से 1 डेरिवेटिव माइनस किया जाता है, इसको पावर रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Question number 4. Differentiate
15x power 100 minus 3x power 12 plus 5x minus 46. Let the let y is equal to 15x power 100 minus 3x power 12 plus 5x minus 46. रूल क्या लगेगा, x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस वन, एक ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x स्क्वायर ना हो वो जीरो होता है। इस रूल की वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 100 माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 12 माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 46। अभी आ जाएगा 15, इसको 100 नीचे आ जाएगा, 100x 100 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 12 पावर नीचे आ जाएगी, 12x पावर 12 माइनस 1 प्लस 5x का डेरिवेटिव 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1500 x पावर 99 माइनस 36 x पावर 11 प्लस 5 x पावर 0, या 1500 x पावर 99 माइनस 36 x पावर 11 प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि किसी भी रकम के पास 0 या 1 की इक्वल होती है, देखो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 x पावर 99 माइनस 36 x पावर 11 प्लस 5, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट fx is equal to 6x3 minus x into 10 minus 20x। अब इसमें रूल ये लगेगा, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, दो फंक्शन हो तो ये कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यदि पहले को डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरा उसी तरह मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहला उसी तरह मल्टीप्लाई। इस रूल के मुताबिक हम इसको बनाते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब माइनस एक्स इंटू साथ में टर्म आ जाएगी 10 माइनस 20x प्लस जिसको डेरिवेटिव लिया था वो उसी तरह लिख देंगे 6x क्यूब माइनस एक्स और साथ डेरिवेटिव ऑफ 10 माइनस 2x। तो ये आ जाएगा, ये 6x क्यूब पावर रूल के मुताबिक 6 इंटू 3x 3 माइनस 1 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये बन गया, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये साथ 10 माइनस 20x उसी तरह प्लस 6x क्यूब माइनस x उसी तरह, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 6 3 18 x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 माइनस 20x प्लस 6x क्यूब माइनस x इंटू माइनस 2। सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 180 x स्क्वायर माइनस 360 x क्यूब, फिर माइनस 1 को माइनस 10, फिर प्लस 20x प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा माइनस 12x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू, अब ये कर लेते हैं माइनस 360 x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 180 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2x माइनस 360 माइनस 10। तो इसका आंसर ये आ जाएगा माइनस 372 x क्यूब प्लस 200 x प्लस 180 x स्क्वायर, फिर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस 22x माइनस
370। रिव्यू कर लेते हैं। उसने दो फंक्शन दिए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लें, सेकंड उसी तरह, प्लस फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव या 6x³ माइनस x है, या आ जाएगा 6 3 18x² माइनस 1, और 10 माइनस 20x उसी तरह लिख लिया। फिर ये तो उसी तरह आ गई, और इसका डेरिवेटिव लिया 0 माइनस 2x माइनस 2 आ गया। इसको फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, ये आंसर हो जाएगा। Question number 6. Given cos function cx is equal to x cube plus 3x square plus 7x plus 1000, find average cost, AC and marginal cost, MC। ये दो फाइंड करने हैं। अब सी एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1000। AC होता है सी ओवर सी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 7x ओवर एक्स प्लस 1000 ओवर एक्स। इकट्ठे होके ट्रू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 1000 ओवर एक्स। क्या हमारे पास आ गया AC। अब नेक्स्ट है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट इसका फार्मूला होता है BC d/dx ऑफ CX। इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारी मार्जिनल कास्ट होती है। अब CX गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1000, तो C डैश एक्स या d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1000। इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 x 2 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 0। यह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 7 ये आ जाएगा हमारा C डैश एक्स या MC इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। टोटल कास्ट फंक्शन CX दिया हुआ है। इसके हमने दो चीजें फाइंड करनी है, AC और MC। AC होता है एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट निकालने के लिए जो फंक्शन है उसको x से या जो वेरिएबल से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी। मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है d/dx ऑफ CX। टोटल कास्ट का डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल कास्ट निकलती है। CX दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिया सबका, ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट आ गया। एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट दोनों फाइंड आउट होगी। Question number 7. Find dy by dx if y is equal to if y square is equal to sin xy plus x square। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू होता है cos x के। ये फार्मूला है, इसको स्टार्ट करते हैं। 2y 2 माइनस 1 इंटू, जब भी y का डेरिवेटिव लें उसको साथ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो गया cos xy इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ xy प्लस 2x। इसका डेरिवेटिव ये हो गया 2x, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, cos हो गया xy उसी तरह, फिर dy dx ऑफ xy 2y
into dy by dx is equal to cos xy into x का डेरिवेटिव 1 y उसी तरह प्लस x का उसी तरह और y की जगह dy by dx प्लस 2x। अब इसको रहेगा 2y dy by dx इज इक्वल टू पहले इसको मल्टीप्लाई करें y cos xy प्लस x cos xy इंटू dy by dx प्लस 2x। अब dy by dx वाली टर्म एक साइड में निकाल लें 2y dy by dx माइनस x cos xy dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस y cos xy। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे dy by dx कॉमन लिया, यहाँ आएगा 2y माइनस x cos xy इज इक्वल टू इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन चला गया 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई बच गया। अब इस साइड में हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइड कर देंगे 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, इधर भी डिवाइड कर देंगे 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये कैंसिल तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी 2x प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ओवर 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, सॉरी एक्स, ये x प्लस वाई भी एक्स वाई होगा, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर गिवन है साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव हो गया 2y और जब भी y का डेरिवेटिव होता है सारा dy बाई dx लिखा जाता है, तो फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन की जगह cos x आ गया, एक्स वाई को अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया और सिंपलीफाई करना है। Next is question number 8. Question number 8. Log ln log x plus y plus x is equal to 4x square, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट। अब इसका सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लें कि log x होता है 1 ओवर x, log x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर x आता है, इसके मुताबिक हम इसको करते हैं log x की जगह 1 ओवर x प्लस वाई आ जाएगा प्लस x की जगह 1 इज इक्वल टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। पहले इसको log की प्रॉपर्टी सॉल्व की 1 ओवर x प्लस वाई आ गया, फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का होगा 4 इंटू 2x, ये हो गया 1 ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, y उसी तरह प्लस x उसी तरह और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं y ओवर x प्लस वाई प्लस x ओवर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 1, इसको उधर ला लिए। अब इसमें से एक कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले जाते हैं x ओवर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 1 माइनस y ओवर x प्लस वाई, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 1 माइनस y ओवर x प्लस वाई इंटू इसके जो मल्टीप्लाई करती है जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर y, 8x माइनस 1 माइनस y ओवर x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई ओवर y, ये इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9. Given Cx is equal to 0.03x plus 5.8 minus 3 over x cube plus 0.02 x स्केयर. काफी लेंथी फंक्शन दिया हुआ है. इसका फाइंड AC एंड MC. AC होता है Cx ओवर x, यानी इसको डिवाइड करेंगे 0.03x ओवर x प्लस 5.8 ओवर x माइनस 3 ओवर x क्यूब इंटू 1 ओवर x. ये जो x डिवाइड कर x था वो भी आ जाएगा प्लस 0.2 x के ओवर x. तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास AC आ जाता है 0.03x. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. x प्लस 5.8 ओवर x माइनस 3 ओवर x पावर 4 प्लस 0.2x. ये हमारे पास AC आ जाएगा. AC निकालने के लिए जो गिवन फंक्शन है उन सबको x से डिवाइड कर दिया है. 0.03x था, डिवाइडेड पर x खत्म हो गया, इसके नीचे x आ गया, या x4 हो गया, या एक x कम होगी. MC होता है dc बाय dx. इसका डेरिवेटिव लेना है 0.031 प्लस ट्रांसफर है 0 माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 0.2 इंटू 2x. कंटिन्यू करते हैं 0.03 माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 3 प्लस 0.4x. इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से 0.03 माइनस 3 इंटू माइनस 3x पावर माइनस 4 पावर एक नीचे में और प्लस 0.4x. 0.03 माइनस 9x पावर माइनस 4 प्लस 0.4x. या इसको व्यू लिख सकते हैं 0.03 माइनस 9 ओवर x पावर 4 प्लस 0.4x. ये हमारा आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Differentiate y square is equal to log of x plus y. इसको डिफरेंशिएट करते हैं d by dx of y square is equal to d by dx of log x plus y. ये आ जाएगा 2y. जब भी y को डायरेक्ट लेते हैं उसके साथ dy by dx लिखा जाता है. तो यहाँ आ गया dy by dx है, log है 1 over x plus y into dy by dx of x plus y. 2y dy by dx is equal to 1 over x plus y into, अब इसमें x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का dy by dx. ये x है, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, y की जगह dy by dx आ गया. दोनों प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए प्लस का साइन आएगा. 2y dy by dx is equal to 1 over x plus y into 1 plus dy by dx. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2y dy by dx is equal to 1 over x plus y plus 1 over x plus y dy by dx. Here you get 2y dy by dx is equal to, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया. अब dy by dx को एक साइड पे ले आओ, माइनस 1 ओवर x प्लस y dy by dx is equal to 1 over x plus y. ये टर्म दूसरी साइड में शिफ्ट होगी, कॉमन ले लें dy by dx 2y माइनस 1 over x plus y is equal to 1 over x plus y. dy by dx is equal to 1 over x plus y into डिवाइड हो जाएगा 1 over 2y minus 1 over x
प्लस वाई या 1/x प्लस वाई इंटू 2y माइनस 1/x प्लस वाई। यह देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू मजीद से हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है। उम्मीद है ये आप क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इनको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।